हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्यंस क्लासेस एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, होली इज अराउंड द कॉर्नर, मतलब होली आने वाली है। दोस्तों, होली के दिन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे रह के और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करके होली में 4 चांद लगा सकते हैं अच्छी इंग्लिश बोल के। सो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए होली से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स, सेंटेंसेस और फ्रेज लेके आया हूँ जिसे मैं आपको सिखाऊंगा और इन सबको सीखकर आप अपनी होली में 4 चांद लगा सकते हैं। तो आप बताइए, होली के दिन आप दूसरों पर इंप्रेशन जमाना चाहते हैं या नहीं? अगर आपका आंसर है यस, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिखकर भेजिए, नीचे कमेंट कीजिए। तो साथ ही साथ दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो में अगर कोई वर्ड आपको नया लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो भी मुझे आप कमेंट करके नीचे लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि इस वीडियो में आपको कौन सा वर्ड, कौन सी लाइन या कौन सा फ्रेज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, वो मुझे आप कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दिल की बात आपसे बताना चाहता हूँ। आई विश वी कुड प्ले होली टुगेदर। काश हम सब एक साथ होली खेल पाते, बट यू नो गाइस, इट इज नॉट पॉसिबल। ये भी पॉसिबल नहीं है। सो अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली और होली के दिन आपने इस वीडियो से कुछ सीख लिया, तो मैं समझूंगा कि हमने होली खेल ली और आपने मुझे विश भी कर दिया। सो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, होली की शुरुआत ही इस लाइन से होती है, इस सेंटेंस से होती है कि बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। ये एक ऐसा सेंटेंस है दोस्तों जिसे बच्चा, जवान, बूढ़ा हर कोई बोलता है और कहता है बुरा न मानो होली है। सो इस लाइन को आप कैसे कहेंगे? तो इस लाइन को कहेंगे डोंट गेट ऑफेंडेड, इट्स होली। आप देख सकते हैं, डोंट गेट ऑफेंडेड, इट्स होली। या फिर आप ये भी कह सकते हैं डोंट माइंड, इट्स होली, डोंट माइंड, इट्स होली। तो दोस्तों, वैसे होली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होली को अंग्रेजी में होली ही बोलते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी ज्यादा ही इंग्लिश झाड़ना चाहते हैं तो इसको बोल सकते हैं इट्स अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली मतलब होली को बोल सकते हैं फेस्टिवल ऑफ कलर्स। और जो रंग हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं कलर्स। क्या बोलते हैं? कलर्स। दोस्तों, एक होता है गुलाल, तो गुलाल को बोलते हैं कलर्ड पाउडर। क्या बोलते हैं? कलर्ड पाउडर। गुलाल को बोलते हैं कलर्ड पाउडर। तो दोस्तों, ये रंग ना होली पे कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक गुलाल होता है और एक कच्चा रंग होता है, एक पक्का रंग होता है। तो जो कच्चा रंग होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं सॉफ्ट कलर, उसे बोलते हैं सॉफ्ट कलर। सॉफ्ट कलर कैसे होता है? जिसे चेहरे पे लगाते हैं, एक बार में पानी में मुंह धोया और उस कलर साफ हो गया, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट कलर, यानी कि कच्चा कलर, यानी कि कच्चा रंग। एक होता है पक्का रंग। तो दोस्तों, पक्के रंग को बोलते हैं सॉलिड कलर या फिर स्ट्रॉन्ग कलर, सॉलिड कलर या फिर स्ट्रॉन्ग कलर। ये एक ऐसा रंग होता है जिसे आपको चेहरे पर लगा दिया जाए तो जल्दी से नहीं जाता, 2 से 3 दिन लग जाते हैं या फिर रगड़ रगड़ के घिसना पड़ता है, तब जाके वो रंग छूटता है। तो पक्के रंग को बोलते हैं सॉलिड कलर। दोस्तों, होली के दिन दूसरों पे गुब्बारे फेंकना किसे पसंद नहीं है, यानी कि गुब्बारे के अंदर पानी भरा या रंग भरा और जो भी आने जाने वाले लोग हैं उन पे ये दे मारा। तो गुब्बारे मारना हर किसी को पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हो, ये पानी के जो गुब्बारे होते हैं जिनके अंदर हम कलर भर के दूसरों पे मार देते हैं, फेंक देते हैं, फोड़ देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वाटर बॉम्ब्स। उसको बोलते हैं वाटर बॉम्ब्स। ये बिल्कुल उसी बॉम्ब की तरह काम करता है, मतलब इसे लो, किसी के ऊपर फेंक के मारो और वो फट जाता है, जाके पानी पानी बिखर जाता है, तो इसको बोलते हैं वाटर बॉम्ब्स। इसको बोलते हैं वाटर बॉम्ब्स। दोस्तों, पिचकारी हर किसी को पसंद है, हम लोग पिचकारी मारते हैं। तो पिचकारी को वैसे क्या बोलते हैं? पिचकारी को बोलते हैं वाटर गन्स। पिचकारी को बोलते हैं वाटर गन्स या फिर वाटर पिस्टल, या फिर आप बोल सकते हो इसको स्क्वर्टर। क्या बोल सकते हैं? स्क्वर्टर। तो क्या क्या बोलते हैं? वाटर गन्स या फिर वाटर पिस्टल या फिर स्क्वर्टर। स्क्वर्टर मतलब पिचकारी, और पिचकारी मारने को, यानी कि एक्शन है पिचकारी मारना, तो इसको बोलते हैं स्क्वर्ट। आप बोल सकते हो मुझे पिचकारी मत मारो, डोंट स्क्वर्ट मी, मुझे पिचकारी मत मारो, डोंट स्क्वर्ट मी। दोस्तों, होली जो होती है, यानी कि होलिका होती है, जो होलिका रखी जाती है जिसे हम बाद में जलाते हैं, तो इस होलिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसकी इंग्लिश क्या होती है? तो होलिका की इंग्लिश होती है बॉनफायर। ये जो होलिका होती है इसको बोलते हैं बॉनफायर। अब क्या होता है, इसके हम चक्कर लगाते हैं, यानी कि हिंदुओं में क्या होता है, बेसिकली होली के चक्कर लगाए जाते हैं, थोड़ी पूजा पाठ की जाती है, तो जो चक्कर लगाना होता है उसको बोलते हैं रिवॉल्व। उसको बोलते हैं रिवॉल्व। रिवॉल्व मीन्स चक्कर लगाना। तो चलो होलिका के चक्कर लगाते हैं, मतलब लेट्स रिवॉल्व द बॉनफायर, लेट्स रिवॉल्व द बॉनफायर। दोस्तों, इसे पहचानते हो आप?
आई होप सभी ने देखे होंगे। इसे आम बोलचाल में बोलते हैं उपले, गोसे या फिर कंडे। तो मतलब हमारे यहाँ पे तो यही बोलते हैं, उपले, गोसे या फिर कंडे। लेकिन आपके यहाँ से लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। वैसे इसकी जो इंग्लिश होती है इसे बोलते हैं डंग केक। इसे बोलते हैं डंग केक। डंग होता है गोबर और केक मतलब केक में छोटी छोटी टिकिया बना देते हैं, है ना, ऐसी। तो इसको बोलते हैं डंग केक। तो अब क्या होता है, होलिका दहन की जाती है, यानी कि होली से एक दिन पहले होलिका दहन की जाती है, उसमें आग लगाई जाती है। तो होलिका दहन करने को बोलते हैं लाइट दी बॉन फायर। उसको बोलते हैं लाइट दी बॉन फायर। होलिका को चलो जलाते हैं, लेट्स लाइट दी बॉन फायर। नाउ फ्रेंड्स, अब वो टाइम है, यानी कि होलिका जलाने के बाद जो अगली सुबह होती है वो होती है असली होली का दिन, यानी कि रंग का दिन, जिस दिन हम होली खेलते हैं, रंग खेलते हैं, एक दूसरे को रंग से रगड़ देते हैं। तो शुरुआत कैसे होती है, कुछ लोग तो दिन निकलते ही भांग पी लेते हैं। आपने देखा कुछ लोग दिन निकलते ही भांग पी लेते हैं, पूरे दिन नशे में रहते हैं। तो ये जो भांग होती है, इस भांग को इंग्लिश में बोलते हैं हैम को। क्या बोलते हैं, हैम को। दोस्तों होली के दिन ना हम सब ना पुराने कपड़े पहनते हैं, जो थोड़े घिसे हुए हैं, पुराने हैं। तो इन घिसे पुराने कपड़ों को बोलते हैं वॉर्न आउट क्लॉथ्स। क्या बोलते हैं, वॉर्न आउट क्लॉथ्स। ये इसलिए पहने जाते हैं ताकि अगर रंग लगे या कोई पकड़ के खींच दे, फट जाए तो कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। इसलिए हम थोड़े घिसे पिटे ही कपड़े पहनते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं, जिन्हें बोलते हैं वॉर्न आउट क्लॉथ्स। अब होली के दिन एक चीज और मिलती है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये होती है गुजिया। मतलब इसका अपना स्वाद है, अपना ही टेस्ट है। होली हो और गुजिया ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो गुजिया तो होनी ही चाहिए। वैसे गुजिया को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट फ्राइड डम्पलिंग। स्वीट फ्राइड डम्पलिंग। और इसे पहचानते हैं आप, ये है पापड़। इस पापड़ को बोलते हैं पॉपडम। इसको बोलते हैं पॉपडम। अब दोस्तों क्या होता है कि किसी ने सुबह होते ही नशा कर लिया, यानी कि भांग वांग पी ली, ठंडी वंडी पी ली। अब पूरे दिन वो हल्के नशे में झूम रहा है, हल्के नशे में झूम रहा है। तो देखो ऐसे जो हल्के नशे में होता उसको बोलते हैं टिप्सी। उसको बोलते हैं टिप्सी, यानी कि हल्के नशे में, उसको बोलते हैं टिप्सी। और हम किसी में ना बाल्टी भर के पानी फेंक देते हैं, तो बाल्टी भर के पानी फेंक देने को बोलते हैं डैश द वाटर। क्या बोलते हैं, डैश द वाटर। यानी कि बाल्टी ली और किसी के ऊपर पानी ये दे मारा, तो इसको बोलते हैं डैश द वाटर। आप बोल सकते हो भाई मेरे ऊपर पानी मत मारो, डोंट डैश द वाटर एट मी, डोंट डैश द वाटर एट मी। दोस्तों ये सारे जो वर्ड्स हैं इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हो, ताकि आप इनको देखकर प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों अब इन सब वर्ड्स को सेंटेंस में बोलकर देख लेते हैं। होलिका के चक्कर लगाते हैं, चलो होलिका के चक्कर लगाते हैं, यानी कि होलिका की परिक्रमा करते हैं, होलिका की परिक्रमा करते हैं। लेट्स रिवॉल्व अराउंड द बॉनफायर। और आपको बोलना चलो होली खेलते हैं, तो क्या बोलेंगे, लेट्स प्ले होली, लेट्स प्ले होली। तो अब होली खेलने जा रहे हैं, आप पहले ही कह सकते हो कि भाई मैं सिर्फ कच्चे रंग से ही होली खेलूंगा, मैं सिर्फ कच्चे रंग से ही होली खेलूंगा। तो आप कह सकते हो आई विल प्ले होली विद सॉफ्ट कलर्स ओनली, आई विल प्ले होली विद सॉफ्ट कलर्स ओनली। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कौन से कलर से होली खेलना पसंद है, तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपको सॉफ्ट कलर से होली खेलना पसंद है या फिर स्ट्रॉन्ग कलर से होली खेलना पसंद है, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब मान लो कोई भगा जा रहा है, यानी कि बच के जा रहा है, कोई बच के भाग रहा है, तो आप क्या कहते हो, अरे उसको पकड़ो 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 और उसको रंग रगड़ दो, पकड़ो उसको कलर रगड़ दो। तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रैब हिम। उसको क्या बोलेंगे, ग्रैब हिम एंड स्मीयर कलर ऑनटू हिज फेस। ग्रैब हिम एंड स्मीयर कलर ऑनटू हिज फेस। अगर कोई लड़की है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रैब हर एंड स्मीयर कलर ऑनटू हर फेस। ग्रैब हर एंड स्मीयर कलर्स ऑनटू हर फेस, ये बोलेंगे। और अगर आपको ये कहना हो कि भाई मेरे चेहरे पे कलर मत लगाओ, मेरे चेहरे पे कलर मत लगाओ, तो आपको बोलना है डोंट कलर माय फेस, डोंट कलर माय फेस। या क्या बोल सकते हैं, डोंट स्मीयर कलर ऑनटू माय फेस, डोंट स्मीयर कलर ऑनटू माय फेस। और अगर आपको ये कहना हो कि उसने मेरे मुंह पे पक्का रंग लगा दिया, उसने मेरे चेहरे पर पक्का रंग लगा दिया, तो इसको कैसे बोलेंगे, he has smeared color onto my face। और अगर ये कहना हो कि उसने मेरे चेहरे पे बुरी तरह से रंग रगड़ दिया, उसने मेरे चेहरे पर बुरी तरह से कलर रगड़ दिया, तो आप बोलोगे he has smeared color onto my face crudely। या फिर बोल सकते हैं he has smeared color on my face roughly, ये आप बोल सकते हो। अगर आपको किसी से बताना हो कि अरे आपका तो चेहरा पूरा सना हुआ है रंग से, या फिर आपका तो सिर पूरा रंग से सना हुआ है, तो इस चीज को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे,
योर फेस इज स्मीयर्ड विद कलर, या फिर बोलेंगे योर हेड इज स्मीयर्ड विद कलर। तो आप ऐसे बोल सकते हो। अब दोस्तों क्या होता है, कई बार ना होली खेलते खेलते कलर हमारी आंखों में चला जाता है, हमारे मुंह में भी कई बार कलर चला जाता है। तो आप ये कह सकते हो, अरे मेरी आंखों में कलर चला गया। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, आई हैव गॉट कलर इनटू माई आईज, आई हैव गॉट कलर इनटू माई आईज। आपके कलर मुंह में चला गया तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव गॉट कलर इनटू माई माउथ, आई हैव गॉट कलर इनटू माई माउथ। और अगर ये कहना हो, अरे जल्दी पिचकारी भरो, अरे जल्दी पिचकारी भरो, तो आप इसको बोलोगे फिल द वाटर गन क्विकली, फिल द वाटर गन क्विकली। और अगर ये कहना हो, अरे जल्दी गुब्बारे भरो, अरे जल्दी पानी से या रंग से गुब्बारे भरो, तो आप बोलेंगे मेक द वाटर बॉम्ब्स क्विकली, मेक द वाटर बॉम्ब्स क्विकली, या बोलोगे। और दोस्तों क्या होता है कई बार कि हम लोग ना आने जाने वालों पे गुब्बारे दे मारते हैं, पटक पटक के दे के मारते हैं गुब्बारे पानी के। तो इसको अगर अंग्रेजी में बोलना, चलो आने जाने वालों पे पानी के गुब्बारे फेंक के मारते हैं, तो इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे, लेट्स थ्रो द वाटर बॉम्ब्स ऑन पासर्स बाय। आने जाने वाले या फिर राहगीर, उनको बोलते हैं पासर्स बाय। तो इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे, लेट्स थ्रो द वाटर बॉम्ब्स ऑन पासर्स बाय। अब मान लो किसी ने आपके ऊपर गुब्बारे दे दे के मारे, तो आपने सारा भीग गए, आप ना सारा भीग गए, तो आप कैसे बोलोगे, he has drenched me, he has drenched me। तो ड्रेंच होता है पूरी तरह से भीग जाना, पूरी तरह से गीला हो जाना, पानी पानी हो जाना, आपके कपड़ों से पानी पानी टपक रहा है, तो आप बोलोगे he has drenched me। अब क्योंकि आप ऑलरेडी पूरा भीग चुके हैं पानी से, फिर भी कोई भगा हुआ आ रहा है बाल्टी लेके आपके ऊपर पानी डालने के लिए, तो आप बोलोगे अरे नहीं नहीं मेरे ऊपर पानी मत डालो यार, मेरे ऊपर पानी मत डालो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट डैश वाटर एट मी। क्या बोलेंगे, डोंट डैश वाटर एट मी। अरे जल्दी करो, उसको पिचकारी मारो नहीं तो वो भाग जाएगा, उसको पिचकारी मारो। तो कैसे बोलेंगे, स्क्वर्ट हिम, स्क्वर्ट हिम। पिचकारी मारना मतलब स्क्वर्ट हिम। क्या बोलेंगे, उसको पिचकारी मारो, स्क्वर्ट हिम। अब कई बार क्या होता है कि आपके ऊपर इतना पानी गिरा, आप इतने भीगे, आप इतने खेले कि आप ठंड से कांपने लगे, और जब आप ठंड से कांपने लगो तो आप क्या बोलोगे, मैं ठंड से कांप रहा हूँ। इसकी इंग्लिश होती है आई एम शिवरिंग, मैं कांप रहा हूँ, आई एम शिवरिंग। अब इसके बाद आप बोलोगे कि भाई मेरे ऊपर और पानी मत डालो, तो बोलोगे डोंट ड्रेंच मी एनी मोर, मुझको और पानी मत डालो, डोंट ड्रेंच मी एनी मोर, मैं पहले से भीगा हुआ हूँ, डोंट ड्रेंच मी एनी मोर। और दोस्तों अगर कोई होली के दिन भांग पी ले और आपको पता चल जाए, तो आप बोल सकते हो भैया उसने तो भांग पी ली। क्या बोलोगे, उसने तो आज भांग पी ली। उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, he has consumed hemp, he has consumed hemp, hemp means भांग, तो उसने भांग पी ली, he has consumed hemp। उसने शराब पी ली, he has consumed liquor, he has consumed liquor। और अब वो हल्के नशे में है, तो हल्के नशे में उसको बोलोगे he is tipsy at the moment, अभी वो हल्के नशे में है, he is tipsy at the moment। फ्रेंड्स अगर इस वीडियो में मेरी तरफ से कुछ रह गया हो या फिर मुझे याद ना आया हो और आप कुछ जानना चाहते हो किसी पर्टिकुलर वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं होली के दिन, आप नीचे कमेंट करके मुझे भेज सकते हो। मैं और आपको रिप्लाई करके उसका जवाब दूंगा और आपको बताऊंगा कि इस वर्ड को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप अच्छी तरह से शेयर कर दो, हर किसी के पास ये वीडियो भेज दो, आपके जानने वालों को या आपके रिलेटिव्स को, ताकि इस होली पे उन्हें भी पता चल सके कि इंग्लिश में होली कैसे खेली जाती है या फिर इन चीजों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ताकि आपको खेलने में या होली विश करने में और भी मजा आए। आई होप फ्रेंड्स आपने ये सब कुछ अच्छे से सीखा होगा। वापस से आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको नोट भी कर सकते हैं और उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत मजा आने वाला है होली में। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे ऑल द कलर्स ऑफ होली कलर योर लाइफ एंड फिल विद हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट